हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल वाइज बात करेंगे। ये जो वीडियो है एक फाउंडेशन कोर्स के बारे में आपको बताएगा और जो फाउंडेशन कोर्स होगा वो बिल्कुल फ्री होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि अभी 22 मई से दोस्तों जब तक इंटरव्यू चलेगा है ना, तब तक आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले बड़ी चुनौती क्या आती है कि हम लोग प्री कैसे क्लियर करें। पहला पेपर किस तरीके से क्लियर करें, फिर दूसरा मुख्य परीक्षा किस तरीके से क्लियर होगा, फिर तीसरा हम लोगों को इंटरव्यू किस तरीके से क्लियर करें। और इस तरीके से तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको हम प्री के बारे में बताते हैं, फिर मेंस के बारे, फिर इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। और बिल्कुल भी कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो हैं पैसे तो ले लो, वरना आप फ्री में ये इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। पिछले 15 साल के जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ, यूपीएससी, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस सभी के जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सभी तरीके से हम बताएंगे आपको इंटरव्यू के बारे में। मेंस के बारे में भी बताएंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व कर करके बताएंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग के बारे में भी बताएंगे। बहुत सारे वीडियो देखे, टॉपर्स के देखे, तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी, किस तरीके से प्री एग्ज़ाम क्लियर करना, तो वो सब हम लोग तैयारी करें। तो सबसे पहले हमको क्या करना, प्री के बारे में बताना है आपको। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, प्रीलिम्स पास करना है। जब प्री पास हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्री पास करने के लिए हमको क्या करना, नंबर 1 पर देखिए घटना चक्र ले लीजिए। नंबर 1 पर ये छोड़ो, नंबर 1 पर आपको क्या करना है, प्री का सिलेबस आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या करना, आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या फिर आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। नंबर 1 पर सिलेबस नोट करते चलना। प्री के लिए नंबर 1 पर सिलेबस डाउनलोड करके और A4 साइज पेपर में खुद से लिखो, एक एक पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखने के बाद प्री का GS का हो गया सिलेबस, नोट कर लिया आपने। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आप 2020 और 20 से 23 तक के पेपर आए हैंगे वो देखो। अभी के फ़िलहाल के पेपर देखो, 2023 का पहला पेपर देखो। 2023 में आपने पेपर नहीं दिया तो 23 का पेपर देखो, 21 का देखो, 20 का देखो, फिर उल्टे जाओ। फिर आपको 2010 से फिर आपको सारे पेपर देखते जाना। 1991 वाले भी देखो, 1991 वाले भी देखो। ठीक है, 1991 वाले से आपको 2023 तक के सारे पेपर देखने हैं, सारे के सारे पेपर देखने हैं दोस्तों। ठीक है, जब 1991 से आप देख लोगे, 91 से आप 2023 तक के पेपर देखने के बाद फिर आपको क्या लेना, घटना चक्र लेना है। क्या लेना, घटना चक्र आपको लेना है। घटना चक्र आपको बिल्कुल सॉल्व करना सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, इस तरीके से सॉल्व करना है। सारे सब्जेक्ट भी सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है, मैंने देखा सारे सब्जेक्ट वाइज लेंगे तो 2-3 हज़ार रुपये की आ पाएंगे दोस्तों, बहुत महंगी आ रही हैं। और एक बुक लेंगे तो वो शायद 600 या 650 की पड़ी, जिसमें सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आपके पास नहीं है तो वो सब क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, इसी चैनल पर मिलेंगे एकदम डिटेल वाइज। कम से कम 200-300 क्लासेस बना देंगे, लेकिन घटना चक्र एकदम क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्लियर हो जाएगा। फिर क्या करना, ये काम हो गया पूरा। और NCERT इसकी क्लासेस कम से कम 10-15 क्लासेस हैं, तो हम ढूंढेंगे। वो मैंने खुद ही इसमें पढ़ाया है, तो वो NCERT आपको क्लियर पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ लेना। और जो कुछ रह गई हैं क्लास 11 से 12 जो भी NCERT हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं NCERT, जैसे कि पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक साइंस, तो क्लास 11 और 12 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो क्लासेस है कम से कम 20-25 क्लासेस अभी फ़िलहाल न्यू हम बना देंगे, तो वो आपको कर लेना NCERT, जिससे आपका प्री क्लियर हो जाए। NCERT की बात होगी। अब आती है स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी की हो गई है ना, भूगोल माजिद हुसैन, और भी भूगोल के हैं, और पर्यावरण, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सब की क्लासेस बनाएं। कम से कम 50 क्लासेस तो हमारी पॉलिटी की हो जाएंगी, और इसी तरीके से सब क्लासेस बनाने कम से कम 500 क्लासेस का हमने लक्ष्य रखा है, 500 क्लासेस का लक्ष्य। और आपको वो 500 क्लासेस देखनी होंगी, शेयर सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों, तब जाकर ये आपकी प्रिपरेशन हम प्री के लिए तैयार कर देंगे। और जो क्लासेस हम स्टैंडर्ड बुक की बता रहे हैं वो मेंस में भी आपके लिए बेनिफिट होंगे। और फिर क्या करना, फिर रह गए आंसर राइटिंग।
आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम डेली कराएंगे, विजन आएंगे इसका और दृष्टि आएगी करंट अफेयर्स। फिर मंथली वाली मैगजीन भी कराएंगे। फिर आंसर राइटिंग का और रह गया, जो हम बता रहे हैं करंट अफेयर्स वो प्री और मेंस इंटरव्यू तक के लिए होगा। मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा विजन आइस कराएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा मेंस में किस तरीके से करना है ना। तो इस वजह से हम करंट अफेयर्स के बारे में बता रहे हैं। तो अब बात आती है क्वेश्चन कैसे, मुझे न्यू क्वेश्चन कैसे करना है। तो जैसे कि हम बता रहे हैं ना, जैसे मेंस है, मैंने आप मेंस के बारे में भी बता रहे जैसे थोड़ा सा, तो मैंने प्री के बारे में बता दिया। मेंस के बारे में क्या करना, वही करना है आपको, सिलेबस लिखना है। सिलेबस लिखना है आपको, डाउनलोड करके सिलेबस लिखना है नंबर 1 में मेंस के लिए सिलेबस। फिर दूसरे नंबर पर उसको लिखने के बाद, ठीक है, और जो पेपर हैं 2018 से लेके, वो 2018 से ही शुरू हुआ था मेंस का, और 2023 तक का, तो वो हम करा रहे हैं। कि करा दिया मैंने अभी 2-3 करा दिए, तो वो आप देख लो। वो देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग का हम क्वेश्चन डेली देंगे, जो प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा वो सॉल्व किया हुआ देंगे। तो उसको आप देख देख कर आप लिखो। कोई कहते हैं ना, जब कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है और उसकी कॉपी करना तो कर लो, कोई बुराई नहीं। तो हम कर रहे आएंगे और आप लिखते चलना। जब आप देख देख के ही लिखेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, है ना। तो आपको बिल्कुल सीख जाओ, फिर अपने आप से करना। जैसे हम करंट अफेयर्स बता देंगे, तो जो कोई क्वेश्चन का एक दे देंगे, तो आप अपने तरीके से करना। तो इस तरीके से आपको मेंस का भी हो जाए। फिर इंटरव्यू का पिछले 500-600 वीडियो, जो इंटरव्यू महिला द्वारा, जैसे महिला अभ्यर्थी गए इंटरव्यू में, ठीक है, तो अब महिला अभ्यर्थी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। और एक महिला के कम से कम 500-600 वीडियो देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि महिलाओं से इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। जैसे कि कोई महिला है और सिचुएशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं महिलाओं से। फिर जैसे जेंट्स से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ना। तो कम से कम 200-300 वीडियो देखने के बाद सभी का निचोड़ पूछे जाते हैं ना, जो बाहर आ जाते हैं। कोई और बताते हैं मुझसे ये पूछा गया, मुझसे वो पूछा गया। तो इस तरीके से हम नोट कर लेंगे, और 500-600 का वीडियो बना देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें हम कम से कम 10 वीडियो इंटरव्यू के बारे में बताएंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे 2022, 23, 21 में, ठीक है। तो फिर ये होने के बाद फिर इंटरव्यू में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको जाना है, किस तरीके से आपको अपना डेफ तैयार करना, तो वो सभी क्लास बना देंगे दोस्तों, ठीक है। ये सब होने के बाद अब आपकी तैयारी पूरी सुनिश्चित हो गई है, और जो भी आपके डाउट हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।